आचारांग सूत्र के 5.3 में सूत्र क्रमांक 173 में 183 में जिस तुम मुनित्व को देखते हो वह सम्यक्त्व को देखते हो, और जो सम्यक्त्व को देखते हो वह मुनित्व को देखते हो। और सूत्र 184 में कि मुनि कुछ भी आरंभ प्रशंसा हेतु न करे, बाधाओं को प्रतिकूलताओं को तेजी से पार कर ले और आरक्त होकर के विचरे। ये सम्यक्त्व को देखते हो, वह मुनित्व को देखते हो। आचारांग में जो जो व्याख्याएं की थी उसमें मुनि संबंधी बातें मैंने छोड़ दी, क्योंकि आपको मुनि आप वहीं फंसे रहना चाहते हैं। कहते तो हैं कि नहीं हमें त्रिशंकु नहीं बनना है, परंतु मुनित्व की बात नहीं, हम उस स्थान पर रह करके जो कर सकते हैं वही सुनाओ। नहीं, और मैं ऐसे सुझाव देने वालों को कहा करता हूं कि वक्ता को सुझाव देने के पहले वक्ता से ऊपर बैठो। किससे? वक्ता ये कुछ अलग प्रकार का है। 40 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया है। मैं जानता हूं कि श्रोता कैसा होता है और श्रोता को क्या दिया जाना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, यदि श्रोता से हम यह अपेक्षा करें कि उसे जो प्राप्त है वही बढ़ता रहे, उसकी जितनी क्षमता है उतना ही परोसें। और राजपाल जी कह रहे महाराज, एक ज्ञान के 14 अतिचार में से यदि वांचनी देने वाले गुरु शिष्य की शक्ति से अधिक परोसे तो ज्ञान का अतिचार है। मैंने कहा मैं तो ये अतिचार प्रतिदिन लगाता हूं। मैं मानता हूं कि यदि उसकी क्षमता के अनुसार ही दिया जाए तो उसकी क्षमता का विकास नहीं होगा। और मैं जब पढ़ाता था तब मुझे उस समय भी कहा जाता था कि सर आप ये LLB वालों को पढ़ा रहे हैं कि LLM वालों को पढ़ा रहे हैं। और जब LLM वालों को पढ़ाता था तो कहते थे महाराज सर आप ये PhD करा रहे हैं क्या इस विषय पर? यहां यदि अपनी क्षमता का विकास करना है तो जो मुझे आता है उससे और अधिक मिले। और सफल वक्ता वही होता है कि यदि प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी है तो उसको विशिष्ट योग्यता वाला विषय मिल जाए, यदि द्वितीय श्रेणी वाला हो तो प्रथम श्रेणी वाला मिल जाए, यदि तृतीय श्रेणी वाला विद्यार्थी हो तो द्वितीय श्रेणी वाला विषय मिल जाए, और यदि असफल होता हो तो कम से कम उत्तीर्ण तो हो ही जाए। इसलिए उसकी शक्ति से अधिक परोसा जाता है, शक्ति का विकास करने की, वहीं नहीं अटकाना है। और एक बात मैं निश्चित जानता हूं कि चाहे पौन घंटे 1 घंटे के प्रवचन में कुछ भी समझ में नहीं आए, ऐसा भी हो, तब भी अपने अपने काम की बात तो उसमें से निकल ही आती है। एक वाक्य भी यदि याद हो गया कि राग देश मोह मत करो, क्रोध मान माया लोभ उपशांत करो, 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्त मत हो, और यह शरीर अनित्य है, क्षणभंगुर है, एक क्षण का इसका भरोसा नहीं है। किसके भरोसे ये राग रंग में, इंद्रिय विषयों में, धन वैभव में लुप्त ग्रद्ध हो रहे हो। इसमें के वाक्य प्रत्येक दिन आ ही जाते थे। यदि इतनी सी रटन भी घर चली गई तो आत्मा का कल्याण नहीं
मोक्ष। इसलिए ये मत समझना कि ऊपर से निकल गया। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि जो गहन चिंतन वाले होते हैं और हमें निश्चित रूप से आगम के रहस्यों को, मर्म को जानना चाहिए। कितना भरा पड़ा है, हम तो खोलकर देखते नहीं है, न चिंतन करते हैं, न मनन करते हैं। यदि हम समुद्र के किनारे पर उथले पानी में डुबकी लगाएं तो रेत हाथ मिलेगी, और यदि गहरे पानी में जाएं तो रत्न मिलते हैं। तो आप रेत पर ही क्यों विश्वास करते हैं? रत्नों को क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? तत्पर रहें कि मुझे भी ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप रत्नों की प्राप्ति हो जाए और मैं भी मोक्ष प्राप्त कर लूं। जिस सम्यक्त्व को देखते हो वह मुनित्व को देखते हो। यदि सम्यक्त्व हुई है तो मुनित्व आएगा। बिना मुनित्व आए सम्यक्त्व नहीं रहती है। क्यों? कि ज्ञान सम्यक हो गया है, दर्शन सम्यक हो गया है, तो चारित्र में सम्यक होगा ही होगा। और यदि चारित्र सम्यक नहीं हो रहा है, विरक्ति नहीं आ रही है, तो कहा जाता है ज्ञान और दर्शन सम्यक नहीं हुआ है। और इस अपेक्षा से कहा कि जिस सम्यक्त्व को देखते हो वह मुनित्व को देखते हो। यानी सम्यक्त्व हुई है तो मुनित्व यानी आत्मा की शुद्धावस्था, और वही मुनित्व अरिहंतत्व में परिवर्तित होता है और वही सिद्धत्व है। ये चौथे गुणस्थान पर जो आत्मा का ज्ञान, भान, श्रद्धान अनुभूति होती है, वह उसी प्रकार की होती है जैसे सिद्ध परमात्मा को। क्यों नहीं मानते हो कि मैं सिद्ध हो गया हूं? यदि इन्होंने कहा कि केवल ज्ञान नहीं होता है वर्तमान में, ये ऐसा लगता है हमारे इन प्रवचनों को सुनने से। आपके नंदी जी कह रहे थे कि ऐसा हमें लगने लगा नहीं, केवल ज्ञान हो सकता है अभी भी। ये सम्यक ज्ञान कहो कि ये मति ज्ञान कहो, यह केवल ज्ञान का अंश है। किसका? यह मति ज्ञान बढ़ते 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 पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, तब वही केवल ज्ञान। तो हम पूर्णता पर क्यों नहीं जा सकते हैं? एकाद अंश 1/, अनंत शेष रह सकता है, इतना हम यहां प्राप्त कर सकते हैं। कितना? 1/, अनंत। कुल अनंत में से एकाद अंश और रह जाए, संजलन में से जरा सा रह जाए, नौकशाय जरा सा रह जाए, 7वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में पहुंचने का एक अंतर्मूर्त इतनी सी साधना रह जाए, उतनी उत्कृष्टतम साधना वर्तमान में हो सकती है भरत क्षेत्र में और अरिहंत नगर में, और आज और अभी। इतना विश्वास रखो और अपना पुरुषार्थ जगाओ। मत मानो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अनंत वीर्य शक्ति लेकर के यहां आत्मा मानी जाती है, और अपने वीर्य को छिपाए बिना, अपनी शक्ति का गोपन किए बिना, और उस शक्ति का निरंतर विकास होना चाहिए। जो शक्ति हमारी अभी 5 इंद्रियों के भोगों के लिए धन वैभव में और धन वैभव कमा करके परिवार में लग रही है, वह सारी शक्ति हमारी निरर्थक जा रही है। आत्मा महत्वपूर्ण है। आत्मा नहीं है तो इस शरीर की 2 कौड़ी कीमत नहीं है। तो जिसके पीछे शरीर में शक्ति दिखाई देती है, चेहरे पर तेज और ओज होता है, वह इस आत्मा की शक्ति से है। इसलिए इस आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को ही पहचान करके इसी में रमो। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं है। आनंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति, परम सुख की प्राप्ति उसी में है। शेष जितना हम इंद्रिय विषयों के माध्यम से पा रहे हैं वह तो क्षणिक है, आभास मात्र है। इसलिए उस आभास में क्षण मात्र के सुख में क्यों रमे रहें? शाश्वत सुख की ओर क्यों नहीं चले जाएं?
ये निरंतर हमारा प्रयास होना चाहिए। और आगे इसमें एक, चाहे वह मुनियों के लिए कहा है, परंतु मैं इसके स्थान पर प्रत्येक साधक ऐसा शब्द लगाकर बोल रहा हूं, बाधाओं को तेजी से पार कर जा, प्रतिकूलताओं को तेजी से पार कर जा। आप सामान्यतः प्रत्येक श्रोता, बहुत बाधाएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, रोग है, शोक है, दुख है, दारिद्र्य है और अंतराय है, वो बहुत भारी पड़ा हुआ है, मेरे ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है। यदि इस प्रकार की बात करते रहेंगे तो उन्नति नहीं, एक निराशा, हताशा, कुंठा, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं कि ये जो बाधाएं, प्रतिकूलताएं, असहताएं, ये सारे मेरे पूर्व कर्म के फल हैं और ये पूर्व कर्म का फल है मात्र आघाती, और उसके कारण से मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों में कोई हानि नहीं पहुंच सकती है। इसलिए अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के बल पर ये सारी बाधाएं, प्रतिकूलताएं ये पार हो जाती है। आप अंदर में इतना आत्मबल तो पक्का करो कि कोई भी बाधा मुझे आत्मज्ञान में बाधा नहीं दे सकती, कोई भी बाधा। क्यों? ये सारे असाता के फल हैं और असाता ये आघाती कर्म है। और इसलिए यहां कहा कि बाधाओं को, प्रतिकूलताओं को तेजी से पार कर जा, तेजी से। एक और कि जितनी बाधाएं, जितनी प्रतिकूलताएं, जितनी असाधनाएं, जितनी कुछ कष्ट उपसर्ग आने हों, वे अभी आ जाओ। कब? अभी आ जाओ, इसी मनुष्य भाव में। क्यों? कि मैं अभी वीतराग परमात्मा की वाणी का संबल लिए हुए हूं, अभी तो मैं इनका मुकाबला कर सकता हूं और फिर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कि हो सकता है कि इस प्रकार का अवसर मुझे मिले ना मिले। इसलिए वर्तमान में ही मेरे सारे कर्म उदय में आ जाओ, और ना आ जाए तो उनको बुला लो और संघर्ष करके उनको परास्त कर दो। ऐसा अमूल्य अवसर बार बार नहीं मिलता है। ऐसा मान करके मुझे निरंतर आत्मा में जाने का पुरुषार्थ करना है, ऐसा निश्चय करें। संकल्प यदि हमारा यह है कि मुझे तो अपने आत्मा के राग, द्वेष, मोहादि विकारी भावों को मिटा करके निर्विकारिता प्राप्त करनी है, कषाय से अकषाय में जाना है, इंद्रिय विषयों के भोगों से स्थान पर जितेंद्रिय होना है, यदि संकल्प आप करते हैं तो जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही पुरुषार्थ होगा। परंतु संकल्प ही आपका ढीला हो तो पुरुषार्थ भी ढीला होगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और निरंतर पुरुषार्थ उसी अनुसार करते जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है। संसार के कार्य मुश्किल हैं, आत्मा के कार्य में तो कुछ भी कठिनता नहीं है। ये बाहर में क्रिया करना तो कठिन है। मन वचन काया की, बाह्य की, 18 प्रकार की, पाप की कहो चाहे पुण्य की कहो, इन क्रियाओं में तो बहुत कठिनता लगती है। और एक अक्रिया में जाना तो सबसे सरल है, कुछ नहीं करना। इतना बड़ा सूत्र दिया महावीर ने, कुछ मत करो, और कुछ मत करो वही केवल ज्ञान और वही मोक्ष। ये भी कठिन लगता है। कुछ मत करो, कुछ मत करो ना शुभ ना अशुभ, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं। यानी जिस समय वह अक्रिय होता है उस समय सिद्ध होता है, या जितने अंश में, जितने तरतमता से वह अक्रियता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति से परे आत्मवृत्ति में जाता है, उस समय वह सिद्धत्व को प्राप्त होता है। वह चौथे गुण स्थान पर है ऐसा मानना, मात्र 13वें पर मत मान लेना। 13वें में पूर्णता है। ये अक्रिय दशा वर्तमान में भी उपलब्ध है। चौथे से बढ़ते 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 5वें में और बढ़ती है, 7वें में और बढ़ती है और 13वें में पूर्णता प्राप्त करती है। अक्रिय का अर्थ होता है कि कोई भी शुभाशुभ क्रिया नहीं, मात्र आत्मभाव। जैसा जैसा हम स्वाध्याय में वाचना, प्रचना, पर्यटना ऐसा करके अनुप्रेक्षा करेंगे,
उसके माध्यम से मेरे ये सारे विकार चले जाते हैं और अक्री दशा, शुद्ध दशा प्रकट होती है। स्वाध्याय यह ज्ञान का मुख्य साधन है और स्वाध्याय के बल पर ही ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान के क्षयक्षम की प्राप्ति और इस ज्ञान के क्षयक्षम से ही दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन और दर्शन की विशुद्धि भी स्वाध्याय से, और ज्ञान और दर्शन दोनों की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते विरति किससे, तो कि वह भी स्वाध्याय से। यदि विरति या वैराग्य आया तो जो आरंभ परिग्रह से समय बचा, भोगों से विरत हुए, तो फिर कहा जाएगा कि फिर स्वाध्याय में, ज्ञान में, तो ज्ञान से वैराग्य की वृद्धि होती है, वैराग्य से ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान पुनः वैराग्य बढ़ाता है, विरति बढ़ाता है, वह विरति पुनः ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ा करके दर्शन की विशुद्धि करती है, और ये एक दूसरे को आगे बढ़ाते बढ़ाते ज्ञान भी पूर्णता पर, दर्शन भी पूर्णता पर, और विरति बढ़ते बढ़ते सर्व क्रियाओं से विरत होकर के अक्रिय होता है, स्वरूप और रमणता, रूप चारित्र की प्राप्ति होती है। इसको असंभव मत मान। यदि आपने मान्यता ऐसे ही कर ली कि असंभव है, कठिन है, नहीं हो सकता है और दुष्कर है, तो कभी भी नहीं कर पाए। मत मानना ये सरल है, कर सकता हूं, सरल है ऐसा मानना, कर सकता हूं ऐसा मानना, और ऐसा यदि वीतराग के वचन को सामने रख करके और फिर आगे बढ़ेंगे तो कोई कठिनता नहीं है, सफलता आपके चरण चूमेगी, ऐसा मैं आपके लिए कह सकता हूं। क्यों जा रहे हैं और रुक जाएं? मैं एक बात कह सकता हूं, यदि आपको सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना हो तो कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्यों? सिद्ध परमात्मा कौन? कि शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा मैं भी, शुद्ध आत्मा वे भी। तो जब समान समान से मिलेगा तो कितनी सी देर लगेगी? कि तुरंत जैसे ही मैं अपने भावों में उतरता हूं और उस अमूर्त स्वरूपी आत्मा से, उसी के ज्ञान से, दर्शन से, उसी परमात्मा स्वरूप को, सिद्ध स्वरूप को जानूं और देखूं, ऐसा ही यदि आप ये आचार्य भगवंत उपाध्याय, भगवंत साधु साध्वी, भगवंत इनमें से किसी का भी स्मरण दर्शन करना चाहो तो ये वेश से नहीं दिखेंगे। वेश से मत देखना, शरीर से भी मत देखना, इनके गुणों से, इनकी साधुता से, और इस अपेक्षा से चाहे शरीर से महाराज चले जाएं, जब स्मरण करो तब आप कर सकते हैं। तो फिर दूर रहेंगे महाराज? है? दूर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। और ये महाराज को जब अपने पास बुलाना हो उस समय ध्यान में जाओ। और ये महाराज पदम जी ध्यान में गए और महाराज का स्मरण किया तो महाराज यानी वेश वाले महाराज नहीं हो, अमुक गुण वाले, ऐसा जैसा ध्यान करते हैं। मुझे कुछ भाई बहन कहते हैं जिस समय हम ये मोक्ष मार्ग प्रवचन के प्रवचन पढ़ने बैठते हैं उस समय हमें ऐसा लगता है कि सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं अपना नाम नहीं, दूसरी बात करता हूं। मैंने कहा मैं जिस समय स्वाध्याय करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात तीर्थंकर महावीर सामने विराजे हुए हैं और मुझे उपदेश फरमा रहे हैं, ऐसा लगता है। और तब समझो कि हमारा सीधा साक्षात्कार होता है और बीच में कोई नहीं होता है। और जितने बीच में हैं उन सबको हटाए बिना उनसे साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए यदि इन पंच परमेष्ठिक से साक्षात्कार करना है तो बीच वालों को हटाना तो आवश्यक है। आप ये बीच वालों को भी देखते रहो
और उनको भी देखना चाहते हो तो वो नहीं दिखाई देंगे। इसलिए ओट हटा दो। ओट, शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग, ये सारी ओट आड़ आई हुई है। इस ओट को हटा दो तो ये पंच परमेष्टि साक्षात आपके सामने दिखेंगे। और इन पंच परमेष्टि में मैं भी मान लो, मुझे भी। और एक बात और, जितनी आपने प्रशंसा की है वस्तुतः ऐसा में कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है अनंत ज्ञानी, फिर पूर्वधर, फिर श्रुतधर, फिर बहुश्रुत, और फिर आगमों के ऐसे ऐसे रहस्य उद्घाटित करने वाले वृत्तिकार, भाष्यकार, टीकाकार, उद्भट विद्वान आचार्य, मैं तो नाखून के बराबर भी अपने आप को नहीं मानता हूं। और यदि आपने ऐसी भावना की है तो मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसी आपकी भावना है उस भावना के अनुसार यदि मैं ज्ञान का भंडार अनंत ज्ञानी हो जाऊं तो बहुत आनंद ही आनंद हो जाए। तो आपकी भावना सफल हो जाए, बहुत अच्छी बात है कि मैं भंडार हो जाऊं। ज्ञान का भंडार कौन? वे अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, ये अनंत ज्ञान के भंडार। तो ज्ञान का भंडार मैं नहीं होना चाहता हूं, ये बात निश्चित है। होना चाहता हूं, आपको होना है। हाँ, यदि ये संकल्प कर ले कि नहीं मुझे भी ज्ञान का भंडार होना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, खूब स्वाध्याय करो। दूसरी बात कि यहां भगवान महावीर की परंपरा है, चातुर्मास काल में वह 4 महीने एक स्थान पर रहे और चातुर्मास बाद 8 महीने ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए अपनी आत्मसाधना भी करे और जो जो श्रोता आते हैं उनको भगवान का उपदेश दे, ऐसा विधान है। यहां चौमासा महाराज ने बड़ा उपकार किया। महाराज को कहीं न कहीं चौमासा करना ही पड़ता है। आप भले सोचते रहो कि हमको तो थाली में परोसा हुआ मिल गया, कोई बात नहीं, मिल गया हो, अच्छा हुआ। और यदि आप कहते हैं कि बड़ा उपकार किया, तो मैं तो उल्टा सोचता हूं। जिस समय श्रोता आते हैं तो श्रोता के स्तर पर, श्रोता की जिज्ञासा पर, श्रोता के पुण्य के आधार पर वक्ता की वाणी फिरती है। ये ध्यान में है? किसके बल पर? तो वो श्रोता उपकार कर रहा है मेरा कि मैं कर रहा हूं? हाँ, आपके बल पर मैंने स्वाध्याय किया है, तो मैंने तो अपना स्वार्थ साधा है कि आपके माध्यम से मैंने स्वाध्याय करके अपने समय का, अपने ज्ञान का उपयोग किया है। और यदि ऐसा ना हो तो हो सकता है कि वह प्रमाद में चला जाए। इसलिए आप लोग सब मेरे उस साधना के बड़े निमित्त कारण बने हैं, आपका उपकार मानता हूं। जितना मुझसे हो सका उतना ही कर पाया। हो सका मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा तो लक्ष्य जिस समय शिक्षक था उस समय भी रहता था कि जितना मुझे आता है वो सारा उड़ेल दूं। हो सकता है कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार पूरा ना दे पाया हूं, प्रयास मेरा पूरा रहा। और आपने यदि कभी ऐसा महसूस किया हो कि सूत्र की प्ररूपणा विपरीत हो रही है, आपको इस प्रकार की समस्याएं शायद बाद में आए, क्योंकि मेरे वाक्य कुछ अजीब प्रकार के निकलते हैं और वैसे के वैसे वाक्य आगे पीछे की बात परोसते ना देते हुए वही वाक्य बोल दिया तो गलत। त्याग प्रत्याख्यान करने से कुछ नहीं मिलता है। जैसे ये फटकार की आवाज निकलती है और ये बात यदि आप कहीं परोस देंगे हैं, ये महाराज त्याग प्रत्याख्यान को मानते नहीं है,
अरे त्याग पचकान करके वही आरंभ समारंभ में लगे रहे, वही पापाचरण करते रहे। उस संदर्भ से कहा कि फिर त्याग पचकान किस काम के। पूरा वाक्य बोलना, किसी को बोलना हो तो आगे पीछे की बात बोल करके फिर बोलना। या मैंने कहा कि ये कर्म बांधने में स्वतंत्र है, ऐसा तो सभी कहते हैं, और मैंने कह दिया कि भोगने में भी स्वतंत्र है। तो पूरे 3 प्रवचन भोगने में स्वतंत्र कैसे हैं इस पर दिए थे। कितने? 3 प्रवचन। भोगने में भी स्वतंत्र है, और इसके लिए 7 आगमों के संदर्भ दिए थे। इसलिए जब आप कहीं बात निकले तो पूरी बात ध्यान रखना। और मैंने तो बहनों को पक्का किया था, मैंने कहा कि आप शास्त्रार्थ कर सको, इस प्रकार की शक्ति आप में आ जानी चाहिए। हमें किसी को परास्त नहीं करना है, परंतु यदि मिथ्या प्ररूपणा हो रही है तो हम मौन होकर के सुनेंगे नहीं। मिथ्या प्ररूपणा को सुनना मिथ्यात्व का पोषण होता है, नहीं सुनेंगे। ये प्ररूपणा मिथ्या हो रही है, शास्त्रार्थ कर लो। इसलिए प्रयास मेरा ये रहा कि सूत्र की व्याख्या जैसा तीर्थंकर परमात्मा का भाव रहा हुआ है, वैसा ही आगम के विवेचन के माध्यम से परोसा जाए। कितना सफल हुआ आप जाने। मुझे किसी भाई बहन से अरिहंत नगर के कार्यकारिणी या अन्य किसी भी प्रकार के आपके संघों के कोई शिकायत नहीं। आपको यदि मेरे से कोई शिकायत हो कि महाराज आपने गोचरी पाने के नियम तोड़े, आपने प्ररूपणा गलत की, या आपने ऐसी गड़बड़ की थी, जो कुछ मुझे कहना हो यहां से निकलने के पहले पहले कह देना। मैंने अरिहंत नगर को पीठ दिखाई और फिर आपने बोला तो मैं उसको कहता हूं पीठ में छुरा भोंकना जैसा होता है। जो कुछ आपने मेरी गलती पाई हो, यदि यहां कहेंगे तो मैं उसको निश्चित रूप से सुधार लूंगा, आपका उपकार मानूंगा। निश्चित है कि मैं एक दिन भी वैरागी नहीं रहा, और कोई गुरु मेरे इस अपेक्षा से नहीं रहे कि जो मुझे कदम कदम पर सावधान कर दे। हो सकता है मैंने कहीं गलती की होगी। वैसे तो चूंकि शास्त्र का पारायण करने वाला, उसको सारी बातें ध्यान में रहती है, परंतु यदि कहीं शास्त्र की व्याख्या में प्ररूपणा में कोई भी मिथ्या प्ररूपणा हुई हो, आप सब भाई बहनों की साक्षी से, अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की साक्षी से मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूं, धिक्कारता हूं। और प्रवचनों के दौरान भी और तत्व चर्चा में पता नहीं ये शिक्षक के कारण कहो या मैं अधिनायक जैसा प्रशासक रहा हुआ ना, प्रशासक बहुत रहा है बड़े पद पर, तो वो भाषा मेरी थोड़ी फटकार वाली होती, और कभी कभी बोलते बोलते ऐसी कुछ उपमाएं निकल आती हैं, और वो ऐसी उपमाएं हो जाती हैं कि वो शब्द नाम लेना पसंद नहीं आता मुझे, और लगा हो कि अरे महाराज क्या क्या उपमा हमको ऐसी दे देते हैं। यदि आपको मेरी वाणी में कोई कठोरता, कटुता या मिथ्या लगा हो, आपका दिल दुखा हो, तो मैं आप सब भाई बहनों से, पदाधिकारियों से क्षमा याचना करता हूं। अरिहंत नगर के बाद में यदि आप कहीं आ जाएं, अभी तो मुझे बहुत सारे नाम भाइयों के याद हैं, हो गए। बहनों ने बहुत प्रयास किया। कल एक बहन बोली महाराज साहब मेरा नाम, मैंने कहा नहीं आशीष की मम्मी ऐसा मानता हूं, और नाम मुझे याद नहीं रहते। पुलकित की मम्मी के नाम से याद रखता हूं। मैंने कहा ये याद नहीं रख सकता कि मैंने ये इनकी अमुक का ये नाम है। प्रफुल्ल और पुलकित की मम्मी ऐसा मुझे याद है। ये तो फिर भी अभी याद हैं, और बाद में कभी आप दर्शन करने आए तो गनीमत समझ लेना कि मुझे ये याद रह जाए कि अरिहंत नगर वाले हैं।
मैं भूल जाता हूँ। असल में मेरी ये विस्मरण की बहुत खराब स्थिति है कि मुझे याद ही नहीं आता है वापस। और मैं ये भी कहता हूँ कि यदि विस्मरण होता चला जाए तो बहुत अच्छा। क्यों कि यदि सार्थक बातें याद रखनी हो तो निरर्थक का विस्मरण करते रहो। निरर्थक बातें यदि भरी रहेगी तो उस कंप्यूटर में जगह नहीं मिलती है। इसलिए निरर्थक को तो निकालते रहना। और महाराज ने अरिहंत नगर को पीठ दिखाई कि अरिहंत नगर को भूले। ये बात निश्चित मानता हूं कि आप सब भाई बहनों का जो अहोभाव, जो बहुमान एक साधु के प्रति होता है, वह बहुत कुछ मुझे मिला है। और निश्चित है कि आपको साधु साथियों के प्रति इस प्रकार का बहुमान अहोभाव रखना चाहिए, इसलिए कि वो बहुमान, वो अहोभाव हमारे उन पंच परमेष्ठी के गुणों के प्रति है और ऐसे बहुमान से हमारे गुणों का विकास होता है। मैंने उसे भरपूर पाया है और निश्चित है कि ये तो मैं कहता हूं भूल जाऊंगा, परंतु फिर भी स्मरण रहता है कि अरिहंत नगर में इस प्रकार का बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ। आप मानते हो चाहे न मानते हो, मैं ये मानता हूं कि मेरा स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ। आपके कक्षाओं के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आचारांग पर पहली बार व्याख्या की है मैंने, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रयास ठीक किया होगा। आपको लगा हो तो लगा। सारे भाई बहनों से, सारे पदाधिकारियों से थोड़ा सा, ये हमारे महामंत्री जी ने तो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी वो अंदर में पहले से थी ना, फटाक से इनको मैंने 4 प्रश्न लिख के दे दिए। मैंने कहा ये इसका उल्टा असर लें कि सीधा लें ये जाने, और मैंने कहा ये उत्तर देना पड़ेगा। तो मैंने उत्तर दे दिया इनसे क्षमा याचना करते हुए। अब आज सबके सामने मैं इसलिए क्षमा याचना करता हूं कि मैंने महामंत्री जी के नाम इस प्रकार का 4 पेज का खरड़ा लिख के दे दिया, पर मैंने साथ में लिखा कि मैंने इसे मात्र स्पष्ट करने के लिए और आपको उलाहना देने के लिए नहीं लिख रहा हूं, और साथ में यह भी लिखा कि मैं सिद्धांत बोध भी दे रहा हूं और प्रेरणास्पद भी हो सकता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि महामंत्री जी ने उसको प्रेरणास्पद माना। ये इनकी विशेषता मानता हूं। बोलते बहुत हैं, पर बोलने वाले को, बोलने वाले की अपनी जगह लेना चाहिए। ये पता नहीं ये बोलने वाले इतने अच्छे होते हुए ये जगह क्यों बदलते नहीं है, दूसरों को कहते हैं। लक्ष्य हमारा सर्वोच्च होना चाहिए, और सर्वोच्च लक्ष्य के लिए आप कभी ये मत सोचना कि मुझे साधु नहीं बनना है। निश्चय करो कि नहीं, मुझे इस भाव में संयम लेना है। ना ले पाए ये बात की बात है, पर ये नहीं इस भाव में तो नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना, लेना है। और यदि ऐसा संकल्प करते हैं तो निरंतर आगे बढ़ते हैं, और एक दिन निश्चित रूप से वह हो सकता है कि जिसमें जैसा मुझे महामंत्री जी